नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। बढ़िया दिन भाई ट्रेडिंग के लिए। एक ट्रेड मैंने लिया और ठीक ठाक अपना उसमें जो भी टारगेट था उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट भी हुआ। आई थिंक आज तो मोस्टली आप लोगों के भी भाई प्रॉफिट हुए होंगे। आज मेरे ख्याल में लॉस अगर किसी ने, देखो एक आध दिन जैसे अपने टेलीग्राम चैनल पे मैसेज भी आए हुए हैं आप लोगों के, किसी किसी का लॉस हुआ है। मुझे नहीं पता वो लॉस क्यों हुआ है। शायद आप लोग वीडियो के बाद आप खुद देखना कि हो सकता है आपने कहीं ना कहीं जल्दबाजी की है या आपने कहीं ना कहीं अपने मन मर्जी का स्टॉप लॉस लगाया पे। तो आप वीडियो में देखना अच्छे से कि कहाँ ट्रेड बना था, क्यों बना था। और एक चीज और है भाई, देखो जब अपना वीडियो में एनालिसिस हो जाता है भाई, तो एनालिसिस को एक बार देखो, दो बार देखो, तीन बार देखो भाई, अच्छे से समझो, उसकी साइकोलॉजी समझो। ये मत समझो कि भाई मैं क्या बता रहा हूँ कि कहाँ से बाई करना, कहाँ से सेल हो, तो चीज ही नहीं है भाई। ना मेरी वीडियो उस चीज के लिए होती कि यहाँ से बाई करो, यहाँ से सेल के लिए। मैं कोई आपको टिप नहीं देता हूँ भाई, कोई आपको ये नहीं बताता हूँ कि यहाँ से आप बाई कर लेना, यहाँ से सेल कर लेना। मेरी वीडियो का पर्पज जो है, अदरवाइज मैं इस वीडियो को विद इन 5-7 मिनट खत्म कर सकता हूँ। ये 20 मिनट तक इसीलिए मैं बोलता हूँ, इसीलिए इतनी लंबी वीडियो बनती है कि आप लोगों को चीज समझा सकूँ कि बाइंग आएगी तो क्यों आएगी, चार्ट पे देखना क्या है। मैं आज हूं कल ना रहूं साथ में आपके, तो फिर कम से कम आप लोगों के पास एक नॉलेज तो हो जाएगी भाई। ज्यादा बड़ा मैटर नहीं है भाई। अगर किसी ने 3-6 महीना इसमें लगा दिया, अच्छे से वीडियोस देख ली, इसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे आगे बढ़ने की सोची, तो मैं कहता हूँ आराम से सीख जाओगे। फिर प्रैक्टिस मांगेगी। ये मैं आपको बता देता हूँ, 3-6 महीने की लर्निंग है, इसके बाद साल, 1.5 साल, 2 साल की आपकी प्रैक्टिस है। जो वो नहीं होता कि कोई भी मान लो किसी ने लॉ कर ली भाई जैसे, और लॉ करने के बाद वो थ्योरेटिकल जो पार्ट है तो चलो 3 साल में एलएलबी कर ली, बट जब कोर्ट जाते हैं तो कम से कम 3-4 साल और लग जाते हैं भाई, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज वही मिलेगी। तो वही हाल यहाँ पे है भाई। आपने थ्योरेटिकल पार्ट तो आप 3-6 महीने में सीख लोगे, बट इसके बाद जो प्रैक्टिकल पार्ट होगा ना, वो है कि रिस्क रिवॉर्ड पे आपने सही ट्रेड ले लिया, एंट्री सही है, एग्जिट आपका गलत हो गया, जल्दी एग्जिट कर लिया या पहले एग्जिट कर लिया, मतलब लेट एग्जिट किया, कुछ भी मतलब हो सकता है। आपके क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ेंगी, ये सारी चीजें होंगी प्रैक्टिकल नॉलेज, ये मार्केट खुद सिखाएगी आपको। तो अभी आप सिर्फ सीखते जाओ, सीखने पे ध्यान रखो। बहुत बड़ा पैसा कमाने पे मत सोचो कि रातों रात एकदम अमीर हो जाए भाई, तो ऐसी चीजें मत करो। अच्छा भाई, एक चीज और बताता हूं मैं। देखो जो अपना ये टेलीग्राम चैनल है भाई, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी, यहाँ मैं मोस्टली चीजें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जैसे अभी मान लीजिए मैंने इसकी मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के साथ, उसमें अपना एनालिसिस शेयर करूंगा। फिर मुझे कई बार लगता है कि भाई कुछ थोड़ी सी चीज ऐसी है कि जो मार्केट के अकॉर्डिंग अभी इंपॉर्टेंट हो चुकी है, तो मैं उस दिन आप लोगों के साथ उसी टाइम पे अपना एनालिसिस शेयर करता हूं। आज मैंने निफ्टी पे देखो 10:23 पे सुबह की बात आई, एनालिसिस शेयर किया था। मेरा व्यू क्या था निफ्टी में कि डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड बुलिश है भाई, मार्केट बाई ऑन डिप की है। क्लियर बोल दिया था भाई। 26,000 अराउंड से मार्केट डाउन आके 25,850 तक आके प्रॉफिट बुकिंग कर दी मार्केट ने। ये बात क्लियर है भाई। कितने दिनों से बार बार मैं आपको बोल रहा हूं कि 25,740, 750 यहां स्पोर्ट है। ये जब तक ब्रेक नहीं होगी तब तक मार्केट में बाई ऑन डिप है। इसके नीचे जाएगी तो भी ज्यादा नहीं है, 25,300 तक का ही स्कोप है। तो ये बातें क्लियर हम बता रहे हैं, मैं बताता आ रहा हूं भाई। फिर मैंने क्या लिखा भाई, आज सुबह 1 आवर तक कल के डे लो के पास होल्ड कर लिया। कल के डे लो के पास 1 घंटे तक होल्ड किया। सो अब सेलिंग ट्रेड ना देखें जब तक आज का डे लो वापिस ब्रेक ना हो। क्लियर बिल्कुल। हायर लो विद बुलिश सेटअप मिले तो छोटा मोटा बुलिश ट्रेड ही ले, बायस बेवजह स्टॉप लॉस ना ले। सारी चीजें मैंने बता दी आप लोगों को, ठीक है। अब देखो आप में से भाई एक मेरी कुछ एक लोगों से ये कंप्लेन है, और चलो वो भी वैसे वही पूछते हैं, मार्केट में होता है, कई बार नहीं समझ में आता। बट मैं आपको एक चीज बताता हूँ भाई, ये जैसे अपना जो टेलीग्राम चैनल है देखो फ्री है भाई, ठीक है। कोई रिकमेंडेशन नहीं, कोई टिप नहीं, किसी से मैं पैसा नहीं लेता भाई। बट इसको भाई पर्सनल मैसेजिंग ऐप मत बनाओ आप लोग। बहुत मैसेज भाई, कई एक आध बंदे तो ऐसे भाई 50-50 मैसेज करते हो भाई, इतने को रिप्लाई मैं कैसे दूंगा। अब खुद सोचो उसमें क्या होगा ना, कोई कई बार कोई काम की चीज पूछता है। मैंने इसीलिए आप लोगों को चैट का ऑप्शन दिया हुआ है। अदरवाइज आप देखते होगे मोस्टली दुनिया चैट के ऑप्शन नहीं देती है भाई, सिर्फ जो डालते हैं वो डाल दिया, उसके बाद कोई देखो कोई क्यों समझ आए ना आए। मैंने इसीलिए ये दिया हुआ है कि किसी का कोई इंपॉर्टेंट डाउट है तो आप लोग पूछ सको, और मैं ट्राई करता हूं कि हर जिसने भी मैसेज किया है उसका रिप्लाई करूं। कोई नहीं करता होगा भाई, कि कहीं इतना फ्री टाइम नहीं है। मैं तो रात के 11-12 बज जाते हैं मेरे को चेयर पे बैठे बैठे, स्टिल मैं ये सोचता हूँ कि कोई नहीं यार, मैं रिप्लाई करूँ जिसका भी जो डाउट है। तो इसको ना आप थोड़ा सा भाई इस वे में यूज करो कि कोई डाउट है जेन्युइन तो पूछो। ये नहीं कि भाई
यहाँ बाई कर लूँ क्या, अब सेल कर दूँ क्या, ये यार मैं थोड़ी बताऊंगा ये चीजें, अब बाई कर लो या अब सेल कर लो। मैं अपना एनालिसिस बता सकता हूँ। कोई मैंने स्विंग स्टॉक आपके साथ शेयर किया, देखो बहुत सारे स्विंग स्टॉक्स मैं शेयर कर रहा हूँ। अब मैंने कोई शेयर कर दिया आपके पास, कोई किसी की मान लो स्विंग स्टॉक्स कर दिया शेयर, और अगर उस पर ये लिखा हुआ है मान लो कि भाई मैं मेरे अकॉर्डिंग मेरी एंट्री यहाँ बनती है, चलिए बनता है, और अब मान लो प्राइस चल रहा है उससे 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये ऊपर भी, तो आप लोग ये मत पूछो मुझसे भाई कि भाई यहाँ बाई कर लूँ क्या या वेट करूँ। भाई ये कोई लॉजिकल क्वेश्चन तो थोड़े है। जब एक चीज मेंशन है कि भाई यहाँ इसका एंट्री जोन है, फिर भी आप दोबारा कंफर्म करते हो मैसेज करके, उसमें भाई किसी का काम का मैसेज है वो दब जाएगा। तो आई होप आप इस बात को समझोगे और इसको पर्सनल मैसेजिंग ऐप मत बनाओ। मेरे कहने का मतलब, कोई डाउट है तो 100 बार पूछो, आप कोई दिक्कत नहीं है, मैं आंसर करूंगा आपके एक एक जो भी डाउट है उसको क्लियर भी करूंगा भाई, ठीक है। बाकी जिसको ये ज्वाइन करना है भाई टेलीग्राम चैनल, इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, और इस पे बहुत अच्छी लर्निंग वाली चीजें भाई, और मैंने इतने स्विंग स्टॉक्स डाल दिए हैं भाई। देखो मार्केट में आपको बार बार कई दिनों से बोल रहा हूँ भाई, कई दिनों से मैं आप लोगों को बोलता रहा हूँ कि मार्केट एक बहुत बड़ा अपसाइड मुंह देने के लिए तैयार लग रही है भाई, ठीक है। ये फेल हुआ तो फिर कई दिन तक मार्केट फिर फंस जाएगी, बट अभी तक मार्केट जो दिखाई दे रही है कि एक बड़ा बुल रन मार्केट में स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। ये बहुत पहले से हम 30,000 वाली मेरी वीडियो जाके देखो, जब तक मार्केट में कोई जिक्र भी नहीं था, जब यह मार्केट यहाँ थी तब मैंने कही थी कि जो मुझे मार्केट का स्ट्रक्चर दिख रहा है, प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है, मार्केट धीरे धीरे तैयार हो रही है। ये धीरे धीरे तैयार होने से ही मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा मार्केट में कि हाँ ये अपसाइड अच्छा खासा मुंह दे सकती है। तो अब तो हालांकि दुनिया बोलने लगी कि मार्केट अपसाइड जाएगी, क्योंकि ब्रेकआउट लेवल पे खड़ी हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये स्विंग स्टॉक्स, ऐसे बढ़िया बढ़िया जितने लार्ज कैप स्टॉक्स हैं भाई, जैसे रिलायंस, HDFC बैंक, भारतीय एयरटेल, सन फार्मा, टाइटन, निफ्टी 50 के स्टॉक्स, ये भी 20-30% का अपसाइड मुंह देने के लिए तैयार खड़े हैं भाई। पिछले एक डेढ़ साल का 18-20 मंथ्स का कंसोलिडेशन हो रखा है इनमें, और उसका ब्रेकआउट आ रहा है, कईयों में आ चुका है, कईयों में आने वाला है। तो भाई यहां से एक अच्छा खासा निफ्टी में देखो, बहुत जबरदस्त एक निफ्टी ने क्या जबरदस्त ब्रेकआउट करके निफ्टी खड़ी हुई है, देखिए कितना जबरदस्त कप एंड हैंडल है, ये देखो ये देखो। और उसके बाद ब्रेकआउट, उसके बाद रीटेस्ट के बाद भी बुलिश प्राइस एक्शन, इससे बढ़िया सेटअप हो ही नहीं सकता। मेरा बेस्ट सेटअप है ये इस टाइप से। तो यहां देखो, और ये कब का है भाई, सितंबर 2024, मतलब 1 साल से भी ज्यादा टाइम हो चुका है, 0 रिटर्न है अभी तक 1 साल में। तो यहां से ये पूरी कसर निकालने के लिए तैयार खड़ी है मार्केट। तो ऐसे में कुछ बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, जिसको भी ज्वाइन करना वो करो और देखो, जो अच्छा लगे अपना भाई ले सकते हो। हाँ, अपनी खुद की रिसर्च करो, खुद की स्टडी करना, मैंने अपनी स्टडी शेयर की है, आपको जो अच्छी लगे वो देख सकते हो आप। चलिए अब देखते हैं एक बार निफ्टी का। देखो भाई मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो कल का निफ्टी का एनालिसिस क्या था, और देखो कल का एनालिसिस सिंपल ये है भाई, देखो मोटा मोटा अपना एनालिसिस यही हो रखा है कि भाई ये जो लेवल है ये अपना मार्केट में नेक्स्ट, ये हायर लो था, ये हायर लो लगा फिर, ठीक है। तो इसके जब तक ऊपर है मार्केट बाई ऑन डिप की है, ठीक है, मार्केट बाई ऑन डिप की है, और ये जो है भाई इसके ऊपर निकलेगी तो मार्केट में तेजी जबरदस्त शुरू हो जाएगी, तेजी जबरदस्त हो जाएगी। देखो मार्केट ने क्या किया, इसीलिए मैं आपको एक चीज बोलता हूं भाई कि जैसे अगेंस्ट द ट्रेंड मत जाओ, ये बात सीखने की चीज है, आप ढंग से सीखो। कुछ लोग जो है ना जबरदस्ती का बोल बोल के ना गलत चीजें करवा लेते हैं, मुझसे भी बुलवा देंगे हो सकता है, और हो सकता है खुद भी करें। आज भी यहाँ मार्केट टॉप पे खड़ी है तो 1-2 भाई के मैसेज आए हुए हैं कि यहाँ से सेलिंग साइड का ट्रेड ले ले, मार्केट लोअर हाई बना रही है। भाई अगर आप ये बेसिक चीज भी अभी तक नहीं समझे, और अगर आपको मेरी वीडियो देखते 4 वीक हो गए, तो इसका मतलब आप गलत कर रहे हो, इसका मतलब आप सीखना नहीं चाह रहे हो। आप लोग मेरे ख्याल में, मुझे लगता है जितने दुनिया वीडियो बना रहे हैं सबकी वीडियो देखते होगे, फिर भी आप लास्ट में आके जुआ ही खेलते हो भाई। तो जुआ मत खेलो भाई, और मेरी वीडियो देखने वाला तो खासकर मैं बोलता हूँ भाई, जुआ मत खेलो, और जुए वाले क्वेश्चन मुझसे पूछो भी मत। मैं बोल रहा हूँ मार्केट बाई ऑन डिप है, सुबह ही मैं बोल चुका हूँ, मार्केट में सेलिंग साइड का कोई मतलब ही नहीं है। फिर भी अगर ये पूछ रहे हो मार्केट टॉप पे जा चुकी, मुझे लग रहा है यहाँ से नीचे आ जाएगी। अरे भाई तुम्हें लग रहा है, इस बात से क्या लेना देना है यार, क्या मतलब है इस बात का मुझे लग रहा है? मुझे लगना कोई सपना थोड़े आता है कि मुझे लग रहा है। तो ये फालतू के भाई क्वेश्चन मुझसे एटलीस्ट मत पूछो। आपको करना है जुआ खेलना, खेलो, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट अपने आप सिखा देगी। मार्केट किसी को जीत के नहीं जाने देती भाई, ये पक्की बात है। जो गलत करेगा मार्केट उसको जीत के नहीं जाने देगी। देखो कल का एनालिसिस मैं एक बार थोड़ा सा आपको चीज समझाता हूँ। देखो भाई एक चीज है कि ये जैसे मान लो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये कल का ये रेजिस्टेंस था कल का भी। अब अपने पास एक डिप का मौका यहां तक था,
मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाता हूँ कि कल हमने एक चीज और डिस्कस की थी कि यहाँ से हम छोटा मोटा सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं जब मिले तो। वो मैंने इसलिए कहा था कई लोगों को भाई लेना ही होता है ट्रेड, हालांकि मुझे नहीं लेना, मुझे तो हाइयर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग पोजिशनल ट्रेड लेना है अभी, मैं आपको सही बात बताऊं तो फिर भी किसी को लेना है तो मैंने यहाँ वाली चीज क्यों कही थी, क्यों फिर सुबह मैंने मना की, वो उसका भी रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई अपने पास एक यहाँ तक डिप का मौका है, हो सकता है मार्केट यहाँ तक भी रिटेस्ट करके अपने को अच्छी बाइंग साइड का पूरा बड़ा ट्रेड दे सकती थी, ठीक है, हम बहुत बढ़िया छोटा स्टॉप लॉस हो जाता, क्योंकि अल्टीमेट स्टॉप लॉस अभी यही है जो पोजिशनल ट्रेड खेलेगा उसके लिए, सिंपल, ठीक है। अब था क्या कि देखो दो चीजें हो सकती हैं, एक तो क्या हुआ कि मार्केट आज ओपन हुई, ओपन होके खुद के जो कल का जो लो है वहीं पे कंसोलिडेट कर दिया इसने, तो सेलिंग साइड का मैटर खत्म हो गया था, ठीक है। अगर ये डाउन साइड ब्रेक करती तो बेशक कोई छोटा मोटा सेलिंग का ट्रेड मिल जाता, बट अगर ये होल्ड करके अप साइड चली गई तो ये बेस बना दिया भाई इसने, ये बायर्स का फिर से बेस बन चुका है, तो बेस बन गया। तो अब जब तक ये वापस ब्रेक ना हो तब तक सेलिंग का यहां से कैसा भी सेटअप हो मतलब ही नहीं है जाने का, क्योंकि बुलिश मार्केट है। हाँ अगर ये क्या होता, जो मैं कल आपको बात बताई थी कि छोटा मोटा सेलिंग का ट्रेड, वो ये होता कि मार्केट सीधा एक गैप अप हो जाती मान लो, या सीधा भाग जाती, जैसे ओपन हुई तो ओपन होती सीधा भाग जाती है एक दो कैंडल में ही, और इसके पास जाके कोई हाई लोअर हाई छोटा मोटा बनाए तो हो सकता है छोटा मोटा वो भी 20-40 पॉइंट का आपको कोई स्कैल्पिंग टाइप का कुछ मिल जाता जिसको लेना ही है। लेकिन मैं आपको, जो लोग अच्छे से ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं भाई, जिनको ट्रेडिंग में कैरियर बनाना है, जिनको थोड़ा सा जिनका ब्रॉडर व्यू है, ठीक है, चिंदी चोरी नहीं करते, उनके लिए मैं एक बात बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं भाई, बिल्कुल भी नहीं करना आपको ये काम, ये सिर्फ और सिर्फ जुआरियों का काम है, चिंदी चोरी वालों का काम है। आपका हमेशा ही हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग व्यू होना चाहिए, आपको बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए कि चार्ट पे बायर्स के लेवल क्या है, सेलर्स के लेवल क्या है। अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि भाई मार्केट में यहां मार्केट यहां से अपसाइड जाती है, नीचे आई, हायर लो ये नया बन गया, ये आपके पास स्पॉट है, ये डिमांड जोन है, ये बायर्स का जोन है, तो ये रेड कैंडल, ये रेड कैंडल, ये रेड कैंडल, इनका कोई मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है, या कोई तुक्केबाज जुआरियों के छोटी मोटी सेलिंग है। तो आपको ये नहीं देखनी भाई, आपको ये देखना है कि जैसे जैसे मार्केट यहां से नीचे आ रही है, बाइंग का सेटअप कब बनेगा, आपको बाइंग ऑन डिप करना है इसके ऊपर जब तक है मार्केट, क्योंकि अल्टीमेटली बायर्स यहां बैठे हुए हैं, और आपको बाइंग का सेटअप देखना। इससे आपको क्या होगा, जो चिंदी चोरी के आप मान लो 20-40 पॉइंट छोड़ोगे, मार्केट उसके बदले में आपको डबल ट्रिपल करके देगी और विद द ट्रेंड खेलेगी, और जल्दबाजी में भी ट्रेड थोड़ा बहुत ले लिया तो वो भी चलने के चांसेस हाई होंगे, और चिंदी चोरी में पता नहीं है 20 पॉइंट दिखा के एकदम से स्टॉप लॉस उड़ा देगी, मिलेगा कुछ नहीं, ये ट्रेड मिस हो जाएगा जो ये लास्ट में गया है। तो इस चीज को बिल्कुल क्लियर कर लो भाई। अब देखो आज क्या हुआ भाई, हाँ तो आज क्या हुआ, मार्केट ने प्रीवियस डे के लो के पास क्या हुआ, मार्केट ने होल्ड किया, होल्ड करके इतनी देर, और मार्केट अपसाइड गई। अपसाइड गई तो मैंने आपको कहा 10:20 के आसपास की बात बता रहा हूँ ना मैं, देखो कहाँ थी मार्केट, यहाँ थी भाई 10:20 के आसपास, यहाँ कहीं मार्केट थी, ठीक है। तब भी मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि भाई अब बाई ऑन डिप रहेगी मार्केट, और हुआ भी वही कि मार्केट आई नीचे, और मार्केट ने देखो हायर लो बनाया भाई, हायर लो पे ये मॉर्निंग स्टार बनाया, प्रॉपर देखो प्रॉपर मॉर्निंग स्टार बनाया मार्केट ने, और मार्केट यहां से धड़ धड़ अपसाइड। अब बात क्या है कि मार्केट ने जब तक हाई क्रॉस नहीं किया है, देखो मेरी बात समझो, जब तक मार्केट ने, पहली बात तो मार्केट में मान लीजिए रेजिस्टेंस है, हो सकता है किसी ने यहां ट्रेड ले लिया हो, किसी ने और होल्ड कर लिया हो, किसी ने पोजीशन ले लिया हो, सब सही है भाई, सब सही है। अगर किसी ने पोजिशनल ट्रेड यहां से या यहां से कहीं से उठाया है वो भी सही है, क्योंकि ये टाइम है भाई, पोजिशनल ट्रेड हम ले सकते हैं अभी, सिंपल, ठीक है। और अगर किसी ने इंट्राडे के हिसाब से, जैसे मेरा था, मैंने यहाँ 50 पॉइंट का टारगेट मान के चला था मैं, तो मैंने 50 पॉइंट लेते ही मैंने अपना कट कर दिया, मार्केट और अच्छी खासी अपसाइड गई है, यहाँ से 80-90 पॉइंट भी गई है वो जो मैंने लिया था। बट हुआ क्या कि मेरा थोड़ा सा जो पोजिशनल ट्रेड है, मैं इसमें पोजिशनल ट्रेड बनाना चाह रहा था, और वो मेरा थोड़ा सा स्टॉप लॉस बढ़ा रहा था भाई। अब मेरे को अगर यहीं पे तो कहीं स्टॉप लॉस मिल जाता, यहाँ कहीं मेरे को टारगेट मिल जाता, तो हो सकता मैं इसको स्टॉप लॉस मान के मैं ले लेता, बट मेरे को ट्रेड मिल रहा था यहाँ ऊपर जाके भाई, यहाँ कहीं, और उसमें मेरा स्टॉप लॉस बन रहा बड़ा भाई। तो अब या तो फिर अभी मेरा ये ब्रेकआउट होगा, ठीक है, ये ब्रेकआउट होगा भाई, तो इस ब्रेकआउट के बाद या तो पहले यहीं पे कोई मेरे को ट्रेड मिल गया तो मान लो रेंज बन के ब्रेकआउट हो गया, यहाँ मेरे को ट्रेड मिल गया तो मैं इसको लेके बैठ जाऊंगा, या भाई ब्रेकआउट करके जो भी हायर लो बनेंगे वहाँ ट्रेड पकड़ेंगे, बट हाँ पोजिशनल ट्रेड मैं इसमें पकड़ूंगा। मेरा बड़े दिन से वो है कि पोजिशनल ट्रेड लेना है, बट मेरे को प्रॉपर थोड़ा सा एसएल के साथ मिल नहीं रहा है अभी, दिक्कत ये हो रखी है, तो इस वजह से मैं अभी इंट्राडे में ही ट्रेड लेके काट रहा हूँ भाई।
तो ये था भाई आज का मेरा भी। आज जो ट्रेड हुआ वो यही कहीं हुआ है भाई, इसमें उसको चलो छोड़ो, उसमें कोई बात नहीं, आपको सब पता है। आज तो सब ने ट्रेड मार रखे हैं जिस हिसाब से आप लोगों के मैसेज आ रहे थे। यहाँ मैंने कोई शायद 15 मिनट में ही लिया था मैंने ट्रेड, तो जाके मैंने 1 मिनट में मारा था। बट ये देखो 15 मिनट में क्या बना था, आपको दिखाता हूँ। ये मार्केट आप साइड गई थी, नीचे आई थी, ये ट्वीजर्स कैंडल बनी थी 15 मिनट में भी, ठीक है। और यहाँ से शायद इस कैंडल में फिर मतलब इसके ऊपर जैसे मार्केट निकली थी 1 मिनट में गई मेरा ट्रेड था, और 50 पॉइंट का टारगेट था, हालांकि गई बहुत ऊपर है भैया। तो ठीक है, अच्छा खासा दिन था, सबका ही आज प्रॉफिट हुआ होगा ऑलमोस्ट, मतलब 90% लोगों को आज प्रॉफिट हुआ होगा भाई। चलो अभी डिस्कस करते हैं एक बार भाई गोल्ड। अच्छा एक बार बैंक निफ्टी का डिस्कस कर लेते हैं भाई। देखो बैंक निफ्टी का सिंपल मैं आपको एक ही चीज़ बता रहा हूँ भाई, इसका डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। बैंक निफ्टी का मार्केट में ये निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई। जब तक इसका डे लो ब्रेक नहीं हुआ भाई, सेलिंग साइड में नहीं जाना है, मार्केट बाई ऑन डिप की ही रहेगी सिंपल। देखो करना क्या है, अगर डे हाई है, डे हाई मार्केट क्रॉस करती है तो आपको सिर्फ हायर लोज ही पकड़ने हैं। सेलिंग का भूल के भी सोचो मत, सोचना ही नहीं है भाई। आपको सिर्फ ऊपर से जब नीचे आएगी तो हायर लो देखने, हायर लो पे बुली सेटअप कब बना रही है मार्केट, बस बुली सेटअप बने आप ट्रेड लेते जाओ बाइंग साइड का। या नीचे आती है मार्केट, एक लो लगने दो, अप साइड जाके दोबारा जैसे ही कोई हायर लो बनेगा बुली सेटअप मिलेगा, बाइंग का ही ट्रेड लोगे सिंपल। इसका ब्रेक डाउन पे ही कोई सेलिंग के सोचना, अदरवाइज सोचना भी मत। अब एक बार गोल्ड में आ जाओ। देखो भाई गोल्ड का मैं आपको बात बताता हूँ। देखो इतनी चीज़ों, वैसे ज़्यादा ही चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, मैं सोच रहा हूँ इतनी चीज़ें ना करें मैं डिस्कस, लिमिटेड चीज़ें रख ले तो उस पर फोकस ज़्यादा रहेगा, सिंपल सी बात। देखो मार्केट में ये वही यहाँ पे बेस था, ठीक है, अप साइड गई, डाउन साइड आ चुकी है, एक हैमर कैंडल बढ़िया बनाई है, इसका कैंडल का हाई भी क्रॉस हो चुका है। तो अभी मैं इसमें सेलिंग साइड में नहीं रहूँगा जब तक कि इस कैंडल का लो खुद का ब्रेक नहीं होगा। 1,22,400 पकड़ो, 1,22,400, मतलब इस कैंडल का आज का लो ब्रेक नहीं होता तब तक मैं सेलिंग साइड में नहीं जाऊंगा। तो करना क्या है आपको सिंपल हायर लोज पकड़ने हैं भाई। और मार्केट में अच्छा खासा अप साइड मूव भी आ रहा है भाई, तो मैं बुलिश साइड हूँ, हायर लो पकड़ के अप साइड जा सकते हैं सिंपल। अच्छा यहाँ देखो भाई इथेरियम में देखो मैं आपको एक ही चीज़, ये हर चार्ट पे ही अप्लाई होती है भाई। बहुत बड़ा मूव आ जाए, मार्केट सपोर्ट के पास है, वहाँ एक बार 2-4 दिन के लिए ट्रेड बंद कर दो, मत लो ट्रेड। ये फंसाएगी आपको। देखो पिछले कितने दिन हो चुके हैं मार्केट एक रेंज में फंसी हुई है, जब तक इसके ऊपर ना निकले या नीचे ना निकले ट्रेड मत लो, बात खत्म। यहाँ क्या है भाई, देखो यहाँ एक अच्छा ट्रेड अपने को कल जो डिस्कस किया था उसी की बेस पे कल ट्रेड मिला था। बट एक चीज़ और है, आपने देखा होगा कि देखो मैं उस दिन भी आपको 2-3 दिन पहले भी यही बात बताई थी कि भाई ये यहाँ पे बेस है, यहीं तक का एक टारगेट होगा, उसके बाद नया कोई सेटअप बनेगा तो देखेंगे। देखो अभी यहाँ से मैं बाइंग साइड जाना कोई ज़्यादा मतलब मजे वाली बात है नहीं। हालांकि प्रीवियस डे हाई के ऊपर मार्केट है, तो कोई ट्रेड यहाँ से ले तो वो सिर्फ हायर लो का ही ले भाई। सेलिंग का वापिस ट्रेड डे लो जब तक 385 नहीं होगा तब तक सेलिंग साइड मत जाओ। किसी को यहाँ से ट्रेड लेना है तो हायर लो ही पकड़ के लेके जाओ सिंपल, ठीक है भाई। और अब चलते हैं एक बार अपने निफ्टी पे भाई। देखो निफ्टी में क्या करना है, अब चीज़ें समझना भाई, चीज़ें ना समझने की बहुत है अपने पास। देखिए आपको छोटे जो हायर टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। देखो डेली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा था, प्रॉपर मार्केट में कब हैंडल बना, सीधा ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट देखो कहाँ पे रिटेस्ट हुआ है, एग्जैक्टली वहीं पे। और फिर यहाँ से मार्केट गई, फिर मार्केट यहाँ पे कप एंड हैंडल बना रही है। अब देखो ये हैंडल और ये प्रॉपर कप। और सबसे बढ़िया बात क्या है, देखो यहाँ पे ब्रेकआउट से पहले 3 दिन हो चुके हैं मार्केट को होल्ड करते हुए। और मैं कहता हूँ अच्छी बात हो जाए, एक आध दिन और होल्ड कर ले भाई, ताकि बेस बढ़िया बन जाए। बट फिर भी अगर ये नहीं होल्ड कर रही तो कोई बात नहीं। अब ये 3 दिन अच्छा खासा इसने होल्ड कर लिया है। करना क्या है वो समझना, मार्केट अपना डे हाई क्रॉस करती है तो मार्केट सिंपल आपको हायर लो ही पकड़ने हैं। आपको बुलिश साइड ही का ही ट्रेड लेना है सिंपल। अगर मार्केट यहाँ ब्रेक करने से पहले ही डे हाई के पास रेंज बना के फिर ब्रेक करे, सीधा ट्रेड हो जाएगा, सीधा भाग जाए, गैप अप हो जाए तो फिर वेट करो एक बार नीचे आने की, और हायर लो पे आपका बुलिश साइड का ट्रेड लेना है। कोई भी सेलिंग साइड का ट्रेड 25,885 डे लो ब्रेक नहीं होगा तब तक कुछ भी सेलिंग साइड का सोचना ही नहीं है। तब तक अगर नीचे भी आती है तो आपको एक लो लगने दो, ऊपर जाते ही सेकंड लो हायर लो पे बुलिश साइड का ही ट्रेड लेना है। ये तो हो गया बिल्कुल ब्रॉडर व्यू, बिल्कुल मोटे तौर पे जो आपको बात बतानी थी वो बता दी। इससे इधर उधर हेर फेर मत करो भाई। अगर आपको अच्छा ट्रेडर बनना है तो इस टाइप का एनालिसिस ही आपको काम आएगा। चिंदी चोरी मत करो कि यहाँ गई एक रेड कैंडल दिखी तो सेल कर लोगे, एक ग्रीन दिखी तो बाई कर लोगे। भाई कुछ हैं ग्रुप के ऊपर भाई, हो सकता है आप लोग अभी नए हो, लेकिन आपका ढंग देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत दिन से जुआबाजी कर रहे हो भाई। चाहे आपको बात मेरी थोड़ी बुरी लगती होगी, मेरी आदत है थोड़ा सा बात
बिल्कुल खड़ी बोलने की। एक तो हरियाणा से हूँ वैसे भी मैं, और ऊपर से हरियाणा का जाट हूँ भाई, तो हमारी ना थोड़ी हाई लैंग्वेज है इस टाइप की कि इधर उधर के घुमाओ फिराओ वाले जवाब नहीं होते। जो बात होती है वो सीधी खड़ी होती है भाई। बात सही बोल रहा हूँ, आपके हक की बोल रहा हूँ, बट कई बार मुझे बुरा लगता है कि वही सेम बातें रोज रोज पूछते रहते हो भाई। देखो भाई सिंपल सी बात, मार्केट यहाँ से नीचे आए, देखो जो भी ये बेस बना हुआ है भाई, ये हायर लो, ये हायर लो, ठीक है। मार्केट नीचे आती है, एक लो लगने दो, अपसाइड जाके हायर लो, बुलिश ट्रेड, सिंपल, ठीक है। वो लो चाहे यहाँ लगो, यहाँ लगो, कहीं लगो, जितना नीचे होके मार्केट आएगी उतना मार्केट फास्ट भागेगी, ये भी ध्यान रखो। क्योंकि एक प्रॉफिट बुकिंग, ये मान लो ट्रेड इतना गया है, अगर ठीक ठाक रिवर्सल आ जाए तो बायर्स बैठे हुए हैं भाई। अब तो हर जगह जगह हर बाउंड्री पे बायर बैठा हुआ है, अब लपक लेगा मार्केट को। तो जितना नीचे आएगी उतना ही एग्रेसिवली बाइंग साइड में ट्रेड लगेगी भाई। तो आपको एक लो लगने देना है, फिर अपसाइड जाके सेकंड जैसे हायर लो बुलिश सेटअप मिले आपको वापस बाइंग साइड के ट्रेड में जाना है, क्लियर। अपसाइड में अगर मार्केट मान लो ये अपना डे हाई है भाई, हो सकता है मार्केट यहीं पे होल्ड कर ले या थोड़ा अपसाइड जाए यूं करके होल्ड कर ले, और रेंज अगर आपको मिल जाए, रेंज का ब्रेकआउट मिले, डायरेक्ट बाइंग का ट्रेड, सीधा गैप अप हो जाए या भाग जाए भाई, तो फिर एक बार वेट करो, नीचे आए हायर लो बनाए बुलिश सेटअप दे, आपको हायर लो पकड़ के ही ट्रेड लेना है भाई। अब इसमें बात ये आएगी, हम टाइम फ्रेम कई बार पूछते हो आप लोग, टाइम फ्रेम कौन सा यूज करो। देखो भाई, अगर आपका इंट्राडे व्यू है तो आप ठीक है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करो ये चीजें। अगर आपका व्यू पोजिशनल है भाई तो आप 15 मिनट और 1 आवरली में ट्रेड पकड़ने की कोशिश करोगे। अब यहां आज 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट आवरली सबको ट्रेड मिला होगा, वो डिपेंड आप पे करता है ना आपने कौन सा टाइम फ्रेम में ट्रेड लेते हो। अगर किसी ने 1 मिनट में ट्रेड लिया है तो उसके लिए तो क्या पता यहीं पे उसका टारगेट पूरा हो गया होगा, 5 मिनट वाले क्या पता यहाँ हो गया होगा, और 15 मिनट आवरली वाले क्या पता लेके भी बैठे होंगे अभी, क्योंकि उनके लिए तो यहाँ अगर आवरली में ट्रेड मिला है तो वो लंबा ही चलेगा, फिर वो क्या पता पोजिशनल ट्रेड लेके बैठे हो भाई। तो ये डिपेंड आप पे करेगा, टाइम फ्रेम किसी भी टाइम फ्रेम में करो आप। बट मैं आपको एक ही चीज बोलता हूँ भाई, ऐसे ऐसे जब मौके आते हैं ना कि मार्केट एक बढ़िया ब्रेकआउट देने की रेंज पे है, इतना बढ़िया कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट हो रहा है, वहां बड़ा टाइम फ्रेम पकड़ो और बड़े टारगेट लो, क्योंकि छोटे छोटे टारगेट में कुछ नहीं होगा भाई मार्केट में। तो यही है भाई, बिल्कुल क्लियर व्यू है। चलिए, और कोई डाउट है तो आप जरूर पूछो, बाकी वीडियो को लाइक सब किया करो भाई। और ये जो टेलीग्राम चैनल है अपना, जिसको भी ज्वाइन करना है, देखो भाई बहुत बेहतरीन बेहतरीन चीज़ें मैंने शेयर की हैं, तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ें शेयर की हैं भाई, इतनी क्वालिटी वाली चीज़ें कहीं मिलेंगी नहीं। टेक्सटाइल स्टॉक्स मैंने इंडिया यूएस ट्रेड डील होने वाली है उससे रिलेटेड चीज़ें बताई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। तो इसको ज्वाइन कर लो जिसको भी करना है, बाकी कोई डाउट है तो बताओ। चलो, धन्यवाद।